नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं विकास कपूर आज फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सेकंड क्लास डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्लास 12th के लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्लास हमने एंड की थी, तो अभी हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग स्टार्ट करते हैं आज। फर्स्ट मेथड मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ अभी। बाय रबिंग, चार्जिंग बाय रबिंग, जिसको हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन भी बोलते हैं। सेकेंड वाज चार्जिंग बाय induction, charging by conduction। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें फर्स्ट से, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। So when two bodies are rubbed against each other, then one body gets negatively charged and other body gets positively charged। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं इसका। When glass rod is rubbed against silk cloth, then silk acquires negative charge and rod acquires positive charge। तो फ्रेंड्स, ये मेथड्स ऑफ चार्जिंग में पहला है फ्रिक्शनल चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो दो बॉडीज रब होंगी तो एक पे नेगेटिव आएगा, एक पे पॉजिटिव आएगा। तो एग्जांपल जैसे सिल्क क्लॉथ है, वो रॉड से इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेता है, तो खुद नेगेटिवली चार्ज होता है और रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं अब इस पे। सेकेंड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। कैसे? आर इंड्यूस्ड in this an uncharged body is brought near a charged body, because of this charges are induced, opposite nature, are induced on uncharged body। आइए देखते हैं इसको कैसे इंड्यूस होते हैं चार्जेस।
This is step 1. Insulator, insulating handle. This is uncharged body. अब यहीं पे आप this is charged body. Charges are induced. ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये जो बॉडी है विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी, तो जो नियरेस्ट साइड है वहां नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक आएंगे, तो ये दूसरी तरफ पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अभी स्टेप नंबर 3, ग्राउंडिंग। तो ग्राउंड करने से जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज होगा इस तरफ का, मतलब ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसको न्यूट्रल कर देंगे। तो अभी ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम ग्राउंडिंग भी हटा सकते हैं और चार्ज बॉडी को भी हटा सकते हैं। Therefore, body gets negatively charged. अब इसमें कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं। नंबर 1, चार्ज इंड्यूस्ड is of opposite nature. Opposite nature. Charge is induced without touching. जी, आइए अब थर्ड पे आते हैं, जिसमें हम चार्जिंग बाय इंडक्शन व्यू करेंगे। तो ये था थर्ड पॉइंट, चार्जिंग बाय कंडक्शन। In this, charged body touches an uncharged body. And transfer charges. जैसे कि स्टेप नंबर 1,
uncharged. We brought a charged body near to this. So initially this happens touching. The charges are shared. Hence, by touching, body gets charged. Now we remove the first charged body. Now here uncharged body becomes charged now. तो इधर बॉडी जो है gets positively charged. मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज से कंडक्ट करवाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिव से करवाएंगे तो नेगेटिवली चार्ज. दैट मीन्स चार्ज इंड्यूस्ड. इसमें इट इज कॉल्ड चार्ज कंड्यूस्ड. सेम नेचर. टचिंग से है. सो देयर इज ओवरऑल रिपल्शन इन दिस केस. जो इंडक्शन था इसमें देयर वाज एन अट्रैक्शन इनिशियली. अट्रैक्शन इसलिए होगी क्योंकि जो ये चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ये और ये पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस कम है एज कम्पेयर टू ये पॉजिटिव पॉजिटिव का. तो ओवरऑल अट्रैक्शन होगी इसमें. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तीन मेथड्स थे चार्जिंग के जिनको हमने अभी पढ़ा है. तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है कूलम्स लॉ. आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन between two charges Q1 and Q2 is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them. देखिए F proportional to Q1 Q2 first, F proportional to 1 by R square, this is second. From 1 and 2 F proportional to Q1 Q2 by R square. तो इसमें जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म हुआ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा Q1 Q2 by R स्क्वायर. तो ये जो पूरा हमारे पास जो ये है दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट. तो इसकी वैल्यू भी है डिफाइंड 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम
स्क्वायर। इसमें एक टर्म है एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको लिखने का क्या तरीका है, एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी वैल्यू हम इससे निकाल सकते हैं 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको तो हम यहाँ पर क्वेश्चन एक लिखते हैं, फाइंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं। देखते हैं, क्योंकि यूनिट्स जो हैं एप्सिलॉन नॉट की आर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, देयरफॉर इट्स डायमेंशंस कैसे पता चलेंगी, एम्पियर टाइम स्क्वायर बाय MLT-2 L2, तो कितना आ गया ये, M-1 L-3 AT4, ये इसकी डायमेंशन है एप्सिलॉन नॉट की। तो दोस्तों कूलम्स लॉ हमने स्टार्ट कर लिया है, डायमेंशन भी पता कर ली है। आगे देखते हैं हम कूलम्स लॉ को मीडियम में। इन वैक्यूम F equal to Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R square in medium distance remains same, force in medium Q1 Q2 by 4 pi epsilon m R square। तो अगर ये मीडियम में है तो दैट मीडियम कुड बी एनी लिक्विड, वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, इट इज इन सम लिक्विड। तो फोर्स इन मीडियम इज Q1 Q2 by 4 pi epsilon m by R square। तो एप्सिलॉन m देखते हैं क्या है, एप्सिलॉन m जो है दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो एप्सिलॉन m से स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम।
तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर साइलन m परमिटिविटी ऑफ मीडियम। नाउ एफ एम बाय एफ रेशो लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी एप्सिलॉन m एप्सिलॉन नॉट एज एप्सिलॉन m इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r क्या है यहाँ पर? एप्सिलॉन r इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसका एक और नाम भी है, हम लोग इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये डायमेंशनलेस है। ठीक है, ये डायमेंशनलेस है। तो अभी जब हम इसको लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएगी हमारे पास 1 बाय एप्सिलॉन r। तो एफ एम की वैल्यू आ जाएगी f बाय एप्सिलॉन r। इम्पॉर्टेंट, एप्सिलॉन r इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर एफ एम विल ऑलवेज बी लेस देन f। इसका मतलब कि मीडियम के अंदर अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो जो फोर्स है मीडियम में वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो एप्सिलॉन r जो है उसकी वैल्यू इट इज 1 फॉर एयर और वैक्यूम, वैसे एयर के लिए थोड़ी सी ज़्यादा होती है 1 से, एंड 80 फॉर वाटर, इन्फिनिटी फॉर मेटल्स। तो आप देख सकते हैं एफ एम की वैल्यू जो पुराना एफ है जो वैक्यूम में था अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं ऑफ कूलम्स लॉ। Consider two charges Q1 and Q2 having position vector R1 vector and R2 vector as shown. R1 vector, R2 vector. This is force on 2 by 1. This is force on 1 by 2. F1
टू फोर्स ऑन Q1 by Q2 F21 force on Q2 by Q1। तो F12 मैग्नीट्यूड अगर हम लिखते हैं तो ये आएगा Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R 21 का स्क्वायर एंड फोर्स ऑन 2 बाय 1 का मैग्नीट्यूड आएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड R12 मॉड का स्क्वायर। तो इसमें अब अगर हम R21 अगर हम मेजर करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? इट इज R1 माइनस R2। ये आप कैसे देख सकते हैं? ये है R1 वेक्टर Q1 का, ये है R2 वेक्टर Q2 का। हमें बतानी है फोर्स ऑन 1 बाय 2, तो उसका पोजीशन वेक्टर ये होगा ऐसे Q2। इसको दोबारा रीड्रॉ, गलत आ गया यहाँ। कोई बात नहीं, आइए हम इसको इधर लेफ्ट साइड पे देखते हैं। आइए इसको अंडरस्टैंड करते हैं हम यहाँ पर। दिस इज R1 वेक्टर, दिस इज R2 वेक्टर। यहाँ पे Q1 और Q2 प्लेस्ड है कॉर्नर्स पे, इधर Q1 और इधर Q2 प्लेस्ड है। तो ट्रायंगुलर लॉ से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है R21, R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 प्लस R21। तो देयरफॉर हमें R21 की वैल्यू मिल जाएगी R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। सिमिलरली R12 2 माइनस R1 मिल जाएगी। देयरफॉर स्टार्ट करेंगे अगर हम यहाँ पे F12 mod, इट इज F12 mod Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसको R21 जो यहाँ लिखा हुआ है हमने, इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसे भी लिखा जा सकता है, मैग्नीट्यूड R21 R1 माइनस R2 का स्क्वायर। देयरफॉर F12 वेक्टर लिखना है अगर, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर
इनटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम R21 कैप से, तो F12 वेक्टर Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ R21 वेक्टर बाय मॉड R21 वेक्टर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आप देखेंगे इसमें कि F12 Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर ऑन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का Q। ऑल्सो F(2 by 1) अगर पता करेंगे तो इसी पैटर्न पे चलते हुए यहाँ पे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर का होल क्यूब आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वेक्टर फॉर्मेशन है, वेक्टर फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ की। तो ये 2 मार्क प्रॉब्लम रहती है जनरली 12th बोर्ड के अंदर। तो आप इसको लिख कर जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिना लिखे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो भूल जाएंगे इसको। तो आइए हम कुछ प्रॉब्लम्स एक बार देख लेते हैं इसमें। Two point charges are placed at some distance apart and Coulomb force between them is 7 Newton. Now they are put in a medium. Now force becomes F. Then option A, F is equal to 7 Newton, F is greater than 7 Newton, C part F is less than 7 Newton, D any force। तो फ्रेंड्स क्योंकि हमें मालूम ही है डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हमेशा फोर्स जो है वो कम हो जाती है। अगर एयर में है 7 तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम में उससे कम ही होगी। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर इज सी। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड करता हूं मैं, और नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज इनको अपने हाथ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर लिख कर। थैंक यू।